अजहर सिद्दीक साहब, अब्दुल्ला भाई ने कुछ छोड़ा नहीं है बोलने को, उन्होंने समंदर को कूजे में डाल तो दिया है, आपके पास कुछ रह गया है तो बताएं। देखिए, मुझे आज आज अगर कहा जाए तो एब्सोल्युटली इग्नोर का नारा कौन लगाने वाला था? मैं नाम लूंगा तो नाम चलना, साइफर को लहराने वाला किसका कौन था, मुझे ये बताएं। देखा ना जी, इमरान खान ही था ना कि आज देखिए वो ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद वेनेजुएला में गया और ईरान के साथ क्या कुछ हो रहा है। और मैं आज से नहीं कह रहा, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं कि पाकिस्तान का नेचुरल एलाई जो है वो अमेरिका नहीं है। पाकिस्तान को अपने खित्ते के अंदर चाइना के साथ, रशिया के साथ, ईरान के साथ, टर्की के साथ, इस पूरे खित्ते में ये एलाई बनाना है, इस पूरे खित्ते की बेहतरी के लिए है। और याद रखिएगा, जब यूक्रेन के वार में इमरान खान ने किया था, क्या हाल किया था, अब तो कोई डाउट रह नहीं गया। मैं मिसाल के तौर पर छोटी सी, जब हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि हमने सऊदीया का दिफा करना, वो हमारे बड़े एजाज की बात है। मैंने उस वक्त कहा था कि अगर अमेरिका का इस पे कोई रिएक्शन आएगा तो पता चल जाएगा। फिर उन्हीं दिनों के अंदर जब अमेरिका के अंदर तमाम मुसलमान इकट्ठे हुए, अपना टर्की भी इकट्ठा हुआ, तो शहबाज शरीफ साहब वहां जाने की बजाय पहले इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड के बाद जब वहां पहुंचे, वहां उसमें गए नहीं, इसहाकडार को भेज दिया, इसहाकडार भाग गए वहां से। और अब बकायदा कॉलम छपा हुआ उस पर, वो हसन रजा का कॉलम पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपका जो नेचुरल जो आपका एलाई है, वो आपने चाइना के मामला में बड़ी ज्यादती की है सारे प्रोसेस के अंदर। सो सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं शाहिदा रहमानी साहिबा, पीपल्स पार्टी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में मानने वाली जमात है, आजादी इजहार राय की बात करती है। अब हम देख रहे हैं पीटीए की एडवाइजरी एक तरीके से वार्निंग है तमाम हमारे जेन जीज, हमारे अल्फाज, हमारे यूथ जो कि 14 करोड़ की तादाद में है पाकिस्तान में, उनके लिए वार्निंग है कि आप अपने पेज से मवाद हटा दें, आपने किसी की भी बुराई की आपको पकड़ लिया जाएगा। आपकी राय इसके ऊपर मैडम? तला साहब, देखिए बात यह है कि हम लोगों को हर चीज का एक तो जो चीज आती है उसको बेदरिग इस्तेमाल करते हैं, उसका नेगेटिव पॉजिटिव किसी किस्म की कोई कवानीन नहीं है। आप यूरोप चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, दुनिया की सारी डेवलपमेंट कंट्रीज में चले जाएं, हर जगह रूल्स होते हैं, कानून होते हैं। आप खुद देखें कि जिस तरीके से हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी की भी इज्जत को तेल करने में मैं नहीं समझती कि मिनट लगता है, और किसी के खिलाफ भी बेबुनियाद इल्जाम शुरू हो जाते हैं। हम स्पेशली वीमेंस हैं, आपके जर्नलिस्ट हैं, खवातीन जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ जो कुछ होता है, तो इस पर कवानीन तो बहुत वैसे मैडम हम तो मुसलमान है ना, हम तो कहते हैं कुरान में लिखा है कि हम लोग जो मैडम सॉरी हम तो मुसलमान है, हम कहते हैं कुरान में लिखा है कि इज्जत देने वाला और लेने वाला अल्लाह है, तो फिर हम क्यों डरते हैं इन इंसानों से? लेकिन कुरान में तला साहब, कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि सुनी सुनाई बात को आगे ना बढ़ाएं। कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि किसी पे झूठे इल्जाम और बहतान न लगाएं, उसकी बड़ी सख्त सजा है। तो ये भी लिखा हुआ है ना मैडम के जुल्म होते हुए देखें तो आवाज उठाएं, जुल्म होते हुए देखें तो आवाज उठाएं, ये भी लिखा हुआ है। ऐसा ना लिखा हुआ कि जुल्म होते हुए देखें तो खामोश हो जाएं। अगर जुल्म हो रहा है किसी के साथ तो बिल्कुल ज्यादती के खिलाफ आपके पास इदारे भी हैं, कोर्ट्स भी हैं, हम सब कुछ करते हैं। जब सोशल मीडिया नहीं था तो हम क्या करते थे? लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मैडम साइबर क्राइम की 1 लाख से ज्यादा कंप्लेंट्स हुई हैं पिछले साल, सिर्फ 25,000 पे इंक्वायरी हुई है। कंप्लेंट्स होती हैं, लेकिन कंप्लेंट्स के लिए लॉ नहीं है, जो कुछ भी नहीं होता। अब हमारे नाम से कोई फेक अकाउंट बनाता है, कोई हमारे नाम से फ्रॉड कर रहा होता है, कोई हमें बदनाम कर रहा होता है जो डिफेम करने के लिए, तो ये सारी चीजें भी तो अपनी जगह है ना। आप कुरान की बात करें तो आप झूठे इल्जाम और बहतान की कितनी सख्त सजा है। बिल्कुल नहीं, आप याद रखिएगा, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि नहीं? उन्होंने कहा है इंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि नहीं चाहिए? बुराई को देखिए, आप दोनों मेहमानों ने अपनी राय दे दी है। अब्दुल्ला भाई सबर का मुजाहरा कर रहे थे, मैं अब्दुल्ला भाई की तरफ जाना चाहूंगा। अदर साहब, पीपल्स पार्टी बिल्कुल ठीक, दिल से बुरा नहीं जानती चीजों को। बिल्कुल ठीक। अदर साहब, अब्दुल्ला भाई आपकी राय, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हमारे नौजवानों से जुड़ा हुआ है, लेकर चल रही है। ठीक है मैडम, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला भाई, देखें, जहां तक ताल्लुक है पेका एक्ट का, तो वो मेरे ख्याल में माजी के अंदर भी हुकूमतें जो हैं उसके ऊपर बात करती रहीं और सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज रही, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। और पेका एक्ट जो है वो टीएलपी के लिए ऊपर भी लागू हो गया और उस जमाने में भी किया गया, जैसे अजहर साहब फरमा रहे हैं। आई विश के उस टाइम पे भी ऐसी आवाज़ हम ज़रूर सुनते, अच्छा होता, लेकिन उस टाइम पे ये हुआ जो भी हुआ। बहरहाल क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है
उसको बहुत सारे कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो लेने के लिए आपको सख्तियां भी करनी पड़ती हैं। इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है कि दुनिया के अंदर जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेदरेग होना लगा तो उसके ऊपर जो है बहुत सारे कवानीन जो है नाफिजुल अमल हुए, जैसा कह रही थी हमारी पार्टिसिपेंट, तो वो बिल्कुल दुरुस्त बात कह रही हैं कि दुनिया के अंदर शुतर बेमहार आजादी जो है उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। हाउएवर आई एम अ स्ट्रॉन्ग जो मतलब मैं इसके लिए जो है आवाज उठाता हूं कि अगर हमने जो है वो लोगों की आवाज बंद कर देनी है, बुरे को बुरा नहीं कहना और अच्छे को अच्छा नहीं कह सकते, तो फिर ये तो बहुत मेरे साथ मैं समझता हूं ये ज्यादती और जुल्म है। लेकिन इसके बावजूद जब पाकिस्तान को इस पे कानून साजी करनी चाहिए, जो फायरवॉल हुई वो आपने देखा, फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता साइबर क्राइम के ऊपर हुए, लेकिन अभी तक जो साइबर क्राइम के लोग हैं वो साइबर सिस्टम को समझते नहीं है, वो सिर्फ अफसर हैं और वो सिर्फ जो है वो वर्कर हैं, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आए हैं, उनको साइबर क्राइम की अलिफ बे उनमें से बहुत कम लोग हैं जो जिनको मैं जाती तौर पे जानता हूं जो इस चीज को समझ रखते हैं। तो वी नीड टू एजुकेट as well. अगर मैं अपने सियासी जज्बात का इजहार करूं और मैं कहूं कि मुझे पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा पसंद है, सोशल मीडिया पे जाकर लिखूं कि मुझे पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा पसंद है, पीएमएल-एन से मुझे नफरत सी हो गई है, हालात मुल्क के अच्छे नहीं है, तो क्या मेरे पर भी केस बन जाएगा सर? लग तो यही रहा है। नहीं, मेरे ख्याल में इस हद तक नहीं जाएगा मामला, लेकिन अगर ये ऐसा हुआ तो आई विल बी द फर्स्ट मैन हु विल बी ऑन द स्ट्रीट्स अलोंग विद माय पार्टी मेंबर्स। तो ये गलत है जो गलत है, लेकिन जैसे अब आप देखें ग्राफिक वायलेशंस हैं, किसी को कुत्ता बना के उसके ऊपर किसी की तस्वीर लगाना, क्या ये जायज है? क्या जो है झूठी बातें लिखना, झूठी बातें, चाहे वो इमरान खान साहब के लिए हो, वो बिलावल साहब के लिए हो, वो जरदारी साहब के लिए हो, नवाज शरीफ साहब के लिए हो, वो मेरे लिए हो या तलहा जतोई साहब के लिए हो, वो गलत है, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते और उन लोगों को सख्ती से मेरे ख्याल में आयरन हैंड से डील करना जरूरी है। हाँ, जो आजादी राय का मतलब और जो बदतमीजी और बदतहजीबी में एक बड़ा डेलिकेट फर्क हुआ करता है। बिल्कुल ठीक सर, आप जानते हैं कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीटीआई के यूजर्स पे इंपैक्ट आएगा इसका, और बाकी सोशल मीडिया यूजर्स जिन्होंने कंटेंट अपलोड किया हुआ है उनको कहा जा रहा है कि आप ये कंटेंट डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए अपने प्रोफाइल से। आपकी राय इस पब्लिक एडवाइजरी के ऊपर अजहर साहब? देखिए, टीका की धार तेज है, लफ्जों में वार है, टीका बदन पे सख्त मगर दिल पे बार है। हुकूमत को लफ्ज से डर गोली से कम नहीं, सच बोलने की कीमत यहां संगीन जुर्म है। अपना क्या होगा, रह क्या गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं खुद इसका मैं तो आपको बताता चलूं, 2010 में मैंने फेसबुक 10 दिन के लिए ब्लॉक कराई थी और मैंने उस वक्त कह दिया था कि इसको रेगुलेट करने की बहुत जरूरत है। मैं उस वक्त फायरवॉल का हामी था, लेकिन वक्त के साथ साथ समझ आया कि आपको चीजों को रेगुलेट कैसे करना है। चले मैं आता हूं अब आपकी बात की तरफ। अब इमरान खान साहब के दौर में ना ऑनलाइन रूल्स बने थे, ऑनलाइन रूल्स पे वो मेरा जैसा मेरी मर्जी वाले बड़ा शोर डालते थे। मैं कहता यार इतना कुछ तो ना चलाओ ना। उस वक्त मेरे खिलाफ इतनी कैंपेन चली है, ये जो नून लीग है, जो पीपल्स पार्टी ने कहा ये क्या कर रहे हो भाई। मैं उसको समझा रहा था कि नहीं भाई, उतना करें जितना इजाजत देनी चाहिए।